एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार डीआरएस 2023 अमीन एग्ज़ाम जो 16 अगस्त जो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है उसका मैं कराने जा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि 16 अगस्त जो सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। अप्रोक्स 30 से 35 क्वेश्चन होगा और वो जितना भी क्वेश्चन है आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो जिसमें कुछ त्रुटि हो तो आप लोग थोड़ा सा मैसेज ज़रूर कर देना और कमेंट भी कर देना कि हाँ सर ये क्वेश्चन एग्जैक्ट था, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा जो भी क्वेश्चन बताया गया उसी के अनुसार मैं आप लोग को टोटल आंसर बता रहा हूँ। तो टोटल एनालिसिस मैं आप लोग को मेरे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होते जा रहा है। अभी जस्ट इससे पहले मैं आप लोगों को एएसओ का भी आप लोग को एनालिसिस करवाया था और अभी आप लोग को सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। और हो सकता है कि कल मॉर्निंग में आप लोगों को फर्स्ट शिफ्ट जो 16 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसका भी आप लोग को एनालिसिस का वीडियो मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कि 16 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। पहला क्वेश्चन क्या है कि बो कंपाउंड अर्ली स्ट्रेंथ मतलब बो कंपाउंड का अर्ली स्ट्रेंथ कौन देता है। तो याद रखिए बो कंपाउंड का अर्ली स्ट्रेंथ कौन देता है, C3S कौन देता है, C3S देता है। अब इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है। 7D स्ट्रेंथ देता है, ये हार्डनेस भी देता है और ये क्या होता है C3S बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल भी होता है। इसमें कुछ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताया हूँ। C2S क्या था, अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। C3A क्या था, फ्लैश सेटिंग होता है और C4F एक और होता है। मतलब टोटल 4 बो कंपाउंड होता है, C3S, C2S, C3A और C4AF। अब दो पॉइंट्स याद रखिएगा। फ्लैश सेटिंग क्या होता है, ड्यू टू एल्यूमिना कारण होता है और फॉल सेटिंग क्या होता है, ड्यू टू जिप्सम के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ OPC। अब कह रहा है कि OPC का सरफेस एरिया क्या होता है। याद रखना कितना, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। याद रखिएगा सरफेस एरिया ऑफ OPC सीमेंट कितना होता है, 2250 होता है। देखिए ML इन्वर्स T⁻², डायमेंशन का क्या होगा। तो इसका डायमेंशन याद रखिए प्रेशर का डायमेंशन होता है और कैसे होता है। देखिए फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन और डिवाइड बाय एरिया होगा। मास का क्या होता है M होता है और एक्सीलरेशन का क्या होता है L डिवाइड बाय T² होता है और एरिया क्या होता है L² होता है। यहाँ से L² से L कट गया तो यहाँ से क्या है ML इन्वर्स T⁻²। ये किसका, प्रेशर का। तो क्या आंसर था, प्रेशर इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन था प्रेशर एनर्जी। तो देखिए 4 ऑप्शन में दिया हुआ था। तो P/ρg क्या होता है, प्रेशर एनर्जी होता है या P होता है आपको प्रेशर एनर्जी, क्योंकि आपको पता है ना बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है। आप लोग को एनर्जी जो है ना वो किस कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। एक क्वेश्चन था थर्मल स्ट्रेस। तो आपको पता है थर्मल स्ट्रेस स्टील। अब एक क्वेश्चन पूछा था गामा सेट होगा या तो हो सकता है गामा सबमर्ज। अगर गामा सेट पूछा जाए तो याद रखिए गामा सेट क्या होता है, G+SC इंटू गामा W डिवाइडेड बाय 1+E और सेचुरेशन है तो S का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हुआ, G+E डिवाइडेड बाय इंटू गामा W डिवाइडेड बाय 1+E होगा। और गामा समर्ज पूछेगा, समर्ज अगर पूछा होगा तो G-1 डिवाइडेड बाय 1+E इंटू गामा W होगा। जो भी क्वेश्चन पूछा होगा उसका आंसर आप लोग दे दिए होंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 3 mm डाया थ्रेड कैन बी फॉर्म विदाउट एनी क्रैक। तो ये आपको पता है ना प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट WP में होता है। याद रखिए ना कि आप लोग 3 mm थ्रेड बनाते हैं तो बिना किसी क्रैक का बन जाता है। एक क्वेश्चन था कि श्रिंकेज लिमिट क्या होता है। याद श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल जस्ट कम्प्लीटली सेचुरेटेड। मतलब श्रिंकेज लिमिट मतलब आप कोई भी वाटर श्रिंकेज लिमिट तब होगा, इसका कहने का मतलब है कि आप लोग का जो सॉइल है ना वो आप लोग फुल्ली मतलब कम्प्लीटली सेचुरेटेड हो जाए। मतलब उसके अंदर वॉइड के अंदर कोई भी आप लोग को एयर प्रेजेंट ना हो, सिर्फ उसके अंदर आप लोग को वॉइड के अंदर वाटर प्रेजेंट हो। एक क्वेश्चन था आप लोगों को स्मिथ हैमर टेस्ट। याद स्मिथ हैमर टेस्ट के लिए कंप्रेशन किसके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए निकालते हैं। याद रखना स्मिथ हैमर टेस्ट किसके लिए यूज़ करते हैं, तो याद रखना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन था कि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट और क्या होता है K0, ये वैल्यू म्यू का वैल्यू दिया हुआ था। यहाँ से K0 इक्वल क्या म्यू डिवाइडेड 1 - म्यू होता है। एक क्वेश्चन था जैकर कमेटी। याद है जैकर कमेटी कब 1927 में हुआ था। याद है जैकर कमेटी। एक क्वेश्चन था आप लोग को रीजनिंग का, देखिए कि 12, 13, 16, 21, 28 और क्या होगा। तो ये देखिए इंक्रीमेंट 1, 3, 5 और 7 और देख रहे हैं तो डिफरेंस कितना हो, 2 का आप लोग को आपको इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कहने वाला यहाँ पे 9 हो जाएगा और 28 9 कितना 37 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा था, कुछ नहीं था। इसी इसका क्या होगा 5000 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्या है, कह रहे थे पहली बुझाना। इसमें ऑप्शन क्या होगा, साफ साफ ना कहना ही। पहली बुझाना का मुहावरा क्या है, तो याद रखना आप लोग को साफ साफ ना कहना ये एक आपका मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्या है, कह रहा था क्या कर्म क्या, याद है कर्म एक तत्सम, क्या है कर्म क्या आप लोगों को तत्सम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था,
T20 रन आप लोग को क्या 2023 में रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन थे? याद है 1500 जो रन बनाने वाला 2023 में कौन बल्लेबाज है आप लोग को T20 में? याद है सूर्य कुमार यादव। कौन है? सूर्य कुमार यादव है आप लोगों को 1500 रन बनाने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा कि लोकसभा के सामर्थ्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया? याद रखना लोकसभा के सामर्थ्य का उल्लेख अनुच्छेद 81। याद है अनुच्छेद किस में? अनुच्छेद 81 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेइंग से आप लोग को क्या है कि 180 और 270 जो है ना आप लोग को कि कहाँ पे पड़ेगा? तो आपको पता है 180 हमेशा क्या करते हैं? याद है सर्विंग हमेशा क्लॉकवाइज लेते हैं, तो क्लॉकवाइज लेंगे यहाँ से तो क्या 180 आएगा और ये आपको 270 इस पोजीशन पे आएगा। तो ये दोनों क्या साउथ और वेस्ट किस में पड़ता है? साउथ और वेस्ट का रेंज पड़ता है, तो इसका सही आंसर साउथ और वेस्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को बियरिंग का पूछा था और क्या था WCB से होल सर्कल मिरर से QSB से भी क्वेश्चन आया, तो मैं आप लोग को उसको लास्ट में बता दूंगा। एक क्वेश्चन था सीवेज कितने प्रकार के? याद है सीवेज 3 प्रकार के, डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज और स्टॉर्म सीवेज। और इंग्लिश से याद है 4 क्वेश्चन कितना आया था? इंग्लिश से 4 क्वेश्चन आया था। और एक मिलान वाला करने वाला था कि आप लोग हीराकुंड महानदी आपको मिलान कर दिए, इसमें सरदार सरोवर बांध कहाँ? नर्मदा नदी पे, और मेटूर बांध कहाँ पे? कावेरी नदी पे। ये मैं आप लोग को पूरा मिलान करके बता दिया हूँ। 2 क्वेश्चन आप लोग को ड्राइंग किससे आया था? 2 क्वेश्चन याद है ड्राइंग से किससे आया था? 2 क्वेश्चन आप लोग को ड्राइंग से क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन आपसे कि टिम्बर का आंतरिक पार्ट को याद है कि टिम्बर का आंतरिक पीत क्या होता है? पीत जो होता है ना आंतरिक पार्ट होता है, और इसका आप शॉर्ट फॉर्म याद रखें PH स्केल। यहाँ से ये अगर याद है तो आपको टोटल सीक्वेंस पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है करा कि मेटामॉर्फिक रॉक याद रखें। एग्जाम्पल जो 4 ऑप्शन दिया हुआ था 4 ऑप्शन में से एक दिया हुआ था आप लोगों को मार्बल। इसका सही आंसर क्या होगा? मार्बल। मेटामॉर्फिक रॉक कौन होता है? मार्बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हड़प नीति किसने बनाई थी? याद रखें हड़प नीति किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति बनाई थी। किसने बनाई थी? याद रखना लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति बनाई थी। एक आप लोगों का फर्नीचर था, टेबल था, चेयर। तो आपको पता है ना फर्नीचर, तो फर्नीचर टेबल आ जाएगा और चेयर आ जाएगा, तो क्या होगा? दोनों अलग, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एग्रीगेट साइज मेजरमेंट, जो एग्रीगेट के साइज का मेजरमेंट किस में करते हैं? तो ऑप्शन में MM। क्या होगा इसका सही आंसर? MM हो जाएगा इसका सही आंसर कि MM में इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इन रेलवे ब्रॉड गॉज कराई की चौड़ाई, मतलब ब्रॉड गॉज का चौड़ाई कितना होगा? तो याद रेलवे के अंदर ब्रॉड गॉज की चौड़ाई कितना होता है? 1.675 होता है मीटर, और मीटर गॉज होगा तो 1 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कराई की डैम प्रूफ। याद रखिएगा ये आप लोग को डैम प्रूफ में जो है ना कोर्स मेजरमेंट पूछ रहा है कि किस में हम लोग मेजर, याद रखें DPC का हम लोग मेजरमेंट किस में करते हैं? तो आपको याद रखना मेजरमेंट मीटर स्क्वायर किस में करते हैं हम लोग? मीटर स्क्वायर में DPC का मेजरमेंट करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को एस्टिमेशन क्वेश्चन, ये भी एस्टिमेशन क्वेश्चन से, ये भी क्वेश्चन का रिवाइज एस्टिमेट हम लोग कितना परसेंटेज भी करते हैं? तो आपको पता है ना कि रिवाइज एस्टिमेट फिर से करते हैं कितना? 5%। कितना हम करते हैं? 5% पे इसका रिवाइज एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर्विंग से चेन और टेप मेजरमेंट जो होता है ना किस में करते हैं? याद रखें चेन और टेप मेजरमेंट किस में यूज़ करते हैं? तो आपको पता है चेन सर्विंग किस में? चेन सर्विंग हम लोग चेन और टेप का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एलोंगेशन एग्रीगेट। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता था बट इसका मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता रहा हूँ। एलोंगेट एग्रीगेट आर दोज एग्रीगेट साइज ऑफ विच इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स ऑफ इट्स मीन साइज। कहने का मतलब एलोंगेशन एग्रीगेट वो एग्रीगेट होगा जिसका क्या होगा कि मीन साइज से कितना टाइम्स बड़ा होना चाहिए? 1.8 टाइम्स बड़ा होना चाहिए, तब वो साइज को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोंगेटेड एग्रीगेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लोकल अट्रैक्शन। अब देखिए लोकल अट्रैक्शन हो सकता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो, तो लोकल अट्रैक्शन क्या होता है? डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी मैग्नेटिक नीडल जो है ना अगर उसका ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाए तो वो किसके कारण होता है? किसी डिस्टर्बेंस जैसे हो गया आप लोग को मैग्नेटिक के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो सकता है, आने के कारण हो सकता है लोकल अट्रैक्शन हो, तो ये चीज़ रीजन होता है लोकल अट्रैक्शन का। एक क्वेश्चन था आप लोग को कि पॉइजन्स रेशियो क्या था? याद है पॉइजन्स रेशियो म्यू इक्वल क्या था? माइनस लेटरल स्ट्रेन बाय क्या था? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये आप लोग को पॉइजन्स रेशियो होता है। अब चलिए 2 क्वेश्चन था आप लोग को कि सर्वेइंग का कौन कौन सा था। देखिए सर्वेइंग का 2 क्वेश्चन था आप लोगों को। एक था आप लोगों को क्वेश्चन कि मान लीजिए कोई QSB से क्या WCB से आप लोग QSB में चेंज करना था क्वाड्रेटर सर्विंग बियरिंग में। तो आपको पता है ना जैसे इसमें क्या था 100 मान लीजिए 320 डिग्री दिया हुआ था, 320 डिग्री दिया हुआ था और इसमें से हमको पता था कितना होगा। तो आपको पता है ना कि QSB निकालने के लिए क्या करते हैं? यहाँ से WCB निकालते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं, तो क्लॉकवाइज यहाँ से क्लॉकवाइज गए, यहाँ पे मान लीजिए 320 डिग्री इस पे है, तो ये 320 डिग्री आप लोगों को क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है। और हम लोग को QSB निकालना नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो क्या होता है नॉर्थ से वेस्ट हो गया और 360 में से घटाएंगे कितना? 360 माइनस 320 करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 40 डिग्री। तो कहने वाला कितना आ गया आप QSB कितना? नॉर्थ से 40 डिग्री वेस्ट की ओर। तो इसका सही आंसर ये होगा। भले आप लोग को हो सकता है कि इसका डाटा चेंज हो, लेकिन बट क्वेश्चन इस टाइप का पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन था आप लोग को कि 4 बियरिंग दिया हुआ था
120 डिग्री और बैक बेरिंग पूछना था। तो मैं आप लोगों को बताया था ना कि जब 180 से कम हो तो 4 बेरिंग, तो बैक बेरिंग क्या करते हैं 180 जोड़ देते हैं। तो बैक बेरिंग क्या हो जाएगा 4 बेरिंग प्लस 180 डिग्री। तो 4 बेरिंग कितना 120 डिग्री दिया और 180 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 300 डिग्री। अगर इसी में अगर क्वेश्चन पूछता कि अगर मेरा 4 बेरिंग जो है ना 220 डिग्री दे दिया और बैक बेरिंग निकालना है तो कुछ नहीं करते, बैक बेरिंग इक्वल टू क्या होता 4 बेरिंग माइनस क्या, क्योंकि 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया 4 बेरिंग तो क्या होगा 180 डिग्री घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 220 माइनस 180 डिग्री, यहाँ से कितना आ जाएगा 40 डिग्री, मतलब बैक बेरिंग कितना आ जाता है 40 डिग्री आ जाता है। कहने का मतलब आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिला होगा तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप और कर सकते हैं, उसके साथ साथ कमेंट भी जरूर बताइएगा सर इसी टाइप का क्वेश्चन था। हो सकता है कि भले एक स्टूडेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया हो तो कुछ त्रुटि भी हो इसमें, क्योंकि मतलब हर एक स्टूडेंट को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूरा याद नहीं रहता है, जिसके कारण हो सकता है उसके बेसिस पे मैं आप लोग जो सूटेबल आंसर था मैं आप लोग को दे दिया, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है कि क्या सूटेबल आंसर होगा। जो भी सूटेबल आंसर था मैं आप लोग को उसका टोटल आंसर दे दिया। भले इसमें कुछ त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं और बता सकते हैं सर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था उसका ऑप्शन ये था। तो जिन स्टूडेंट को अगर पूरा पता होगा तो मुझे कमेंट जरूर कर देना या व्हाट्सअप पे कर देना। तो चलिए थैंक यू गाइस। 16 अगस्त का आप लोग को सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस मैं आज करवा दिया हूँ और 16 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आप लोग कल मॉर्निंग तक मिल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा मेरे चैनल पर बने रहिएगा और ये चैनल पर अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को डेली अपडेट लाता रहता हूँ और उसके साथ साथ आप लोग को झारखंड जेई हो गया, SSC जेई हो गया, हर किसी का मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जरूर करवाऊँ, क्योंकि ये पूरा चैनल आप लोग को जेई का चैनल है। आप ही लोग के लिए डिप्लोमा होल्डर के लिए चैनल बनाया गया। हर एक चीज़ आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोग जितना सपोर्ट करोगे मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकता हूँ। चलिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।